हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुचिता। आपका एक और बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज हम जानेंगे राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। और पिछली बार मैंने आपको हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के बारे में बताया था। आज मैं आपको राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या उसकी डिटेलिंग है, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारे ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। काउंसिल हमने लिख लिया है और अब हम राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के जो है साइट पर जाएंगे। खुल रही है साइट, ये देखिए खुल गई हमारी साइट। उसमें यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी लॉगिन, हैवी, ये सब कुछ दिख रहा है। और हमें यहाँ पर जो है, अगर इसमें ऐसे नहीं देखना है, डेस्कटॉप साइट खोलनी है, तो हम जो है यहाँ पे डायरेक्टली इस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट इसकी खोल लेंगे, जहाँ पे हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा ये डेस्कटॉप पर दिखता है हमारे मोबाइल फ़ोन्स पर। अब यहाँ पे हमें दिख गया है ये फार्मेसी का। और यहाँ पर हम अप्लाई ऑनलाइन जो है न्यू रजिस्ट्रेशन कैसा करेंगे, उसके लिए जो भी हमारे वो होते हैं, क्या यूज़र मैनुअल्स होते हैं, वो हमें देखने हैं। अगर हमें डायरेक्टली अप्लाई करना है तो ऊपर जो न्यू रजिस्ट्रेशन का कॉलम था उसको अपन दबाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म हमारा खुल जाएगा। वो भी आपको मैं खोल कर बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, इसको अपन क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हमारा खुल जाएगा। आपको फिल करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपको चेक एप्लीकेशन स्टेटस करना है अपने, तो चेक कर लेंगे। और यदि हम लोगों को ये दोनों नहीं करने हैं तो हम वापस जाएंगे और हम चेक करेंगे हमारा यूज़र मैनुअल। ठीक, यूज़र मैनुअल चेक करेंगे हम अपना। फिर से खोल लेते हैं। ठीक, और यूज़र मैनुअल से हम जानेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है राजस्थान गवर्नमेंट का, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का, कि न्यू रजिस्ट्रेशन हम कैसे कैसे करवा सकते हैं। तो ये मैंने दबा दिया न्यू रजिस्ट्रेशन पे, डाउनलोड कर लिया मैंने दोबारा से। और आप इसको किसी भी उसमें खोल सकते हैं, जो भी आपका वो रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, उस पर आप खोल सकते हैं। और ये खुल गया हमारा यूज़र मैनुअल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू पर्सन्स जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में, वो कैसे करवा सकते हैं ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू। तो अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले वो बताएंगे रजिस्ट्रेशन, फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैट्रिकुलेशन, फिर फार्मेसी क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी पड़ती हैं। फिर अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो वो देना पड़ता है आपको। स्टेप 2 में आपको प्रिंट कॉपी निकालनी पड़ती है अपने एप्लीकेशन की। स्टेप 3 में हम लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ता है और अपलोड करने पड़ते हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स। और स्टेप 4 जो फाइनल है, उसमें हमें विज़िट करना पड़ता है काउंसिल ऑफिस को, जहाँ हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं और वेरीफाई करते हैं। अब अपन इसकी प्रॉपर जानकारी लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो सबसे पहले जो साइट मैंने खोली है उसी का एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पर आपको जाना है। सेलेक्ट ऑप्शन में अप्लाई ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट ऑप्शन में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। साथ ही साथ में आपको, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही अपने ये वाले वीडियो के दिखाया था कि अगर हमको डायरेक्टली अप्लाई करना है ऑनलाइन तो हमें कहाँ कहाँ क्लिक करना है। अब अपन आगे जानते हैं कि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या फिल करनी है उस फॉर्म में। अपना नाम भरना है, साथ में अपने फादर का नाम भरना है। ठीक है, इसमें देखिए श्री, मिस्टर, ये सब नहीं लगाना है, या श्रीमती, मिसेस अपने मदर्स नेम में नहीं लगाना है। डेट ऑफ बर्थ आपको 10th क्लास की भरनी है। लड़कियां ये ध्यान दें, अगर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, आपको आपके फादर और मदर, ओरिजिनल फादर और मदर का ही नाम भरना है, जो कि आपने 10th क्लास में भरा होगा। अपनी मार्कशीट में जो नेम लिखे हैं आपके फादर मदर के, वही आएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एज आपको बतानी है, आपका एड्रेस बताना है। आप पूरा एड्रेस लिखेंगे, स्ट्रीट, एरिया, सिटी और डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो परमानेंट अलग डालिए, और आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं तो वो एड्रेस आप अगर अलग है तो वो भी डालिए।
साथ ही साथ में आप किस डोमिसाइल स्टेट है, आपका जो स्टेट है जहाँ का आपकी मेट्रिकुलेशन वगैरह होगी, जहाँ से आपने अपना 10th और 12th पास किया होगा, वो आपका डोमिसाइल स्टेट है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको स्टेट का नाम लिखना है, आपकी नेशनैलिटी, आपका लैंडलाइन नंबर, आपका सेल नंबर, ऑल्टरनेट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आप कौन से जेंडर के हैं, आपकी कास्ट क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारी जानकारी आपको अपने फॉर्म में सही सही भरनी है, जैसे कि हमारे 10th के फॉर्म में होती हैं। ठीक, मैरिटल स्टेटस आपको भरना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, डिवोर्सी हैं, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पर भरना है। रेसिडेंस प्रूफ में आप क्या क्या लगेगा आपको, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, वाटर बिल एंड अदर्स, ये सब आप अपने रेसिडेंट प्रूफ के लिए दे सकते हैं। राइट डिटेल्स ऑफ द रेसिडेंट प्रूफ दैट यू हैव सेलेक्टेड, और जो भी आपने रेसिडेंट प्रूफ यहाँ से सेलेक्ट किया उसकी सारी डिटेल आपको भरनी है। ठीक, फिर मैट्रिकुलेशन, मतलब जहाँ से आपने 10th पास किया है वो सारी चीज़ें आपको भरनी है, मतलब 10th क्लास की पूरी डिटेल, 12th क्लास की पूरी डिटेल। ठीक है, कहाँ से पास आउट हैं, कौन सी सिटी से हैं, सब आपको भरना है। कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी ऐसा था, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन था। और अगर आपका 6th नहीं था, कोई 6 सब्जेक्ट नहीं था, तो वो भी आपको नहीं भरना है। अगर नहीं है तो नहीं भरना है, और अगर है तो भरना है। फिर आपकी फार्मेसी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको भरनी है कि आप किस स्टेट से आपकी फार्मेसी को कोर्स को पास किया है। आपके इंस्टीट्यूट को आपको सेलेक्ट करना है, आपकी जो भी रिलेवेंट डिटेल है कॉलेज की वो आपको भरनी है, आपकी यूनिवर्सिटी आपको भरनी है। फिर आपको जो भी एडमिशन आपने जिस ईयर में लिया था, वो जिस ईयर में पास आउट हुए थे, वो आपके फाइनल ईयर के मार्क्स, आपका एनरोलमेंट नंबर, फार्मेसी कोर्स में सारी जानकारी आपको फॉर्म में भरनी है। फिर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ से ली, फिर स्टेट सिटी सेंटर, फिर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कहाँ से ली थी, फिर कितने नंबर ऑफ आवर्स अंडरटेकिंग थे आप पर डे। ठीक है, ये सब आपको उसमें भरना है। इफ़ यू हैव पास डी फार्म कोर्स, और अगर आपने डी फार्म कोर्स पास किया है तो राइट द नेम ऑफ फार्मासिस्ट अंडर यू हैव अंडरटेकिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने जिसके अंडर में की है, जिस भी फार्मासिस्ट के अंदर, उसका नाम देना है। ठीक है, एंड सेलेक्ट द स्टेट फार्मेसी काउंसिल वेयर द फार्मासिस्ट इज रजिस्टर्ड, और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही होना चाहिए, और उसका कोई ना कोई स्टेट फार्मेसी काउंसिल में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो उसकी पूरी डिटेल आप भरेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और या आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब अगर आपकी दवाई की दुकान है, आपके पास ड्रग, तो उसका भी आपको पूरा पूरा यहाँ पे ब्यौरा देना पड़ेगा, पूरी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं अपन, साथ साथ में आप अगर उसको रीचेक कर लीजिए एक फॉर्म को, जब आपने सारी जानकारी भर ली है, सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपलोड करेंगे। साथ ही साथ में आपको क्या अपडेट करना है, आपकी स्कैन डिजिटल योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको डालनी है, जो कि मैक्सिमम 100 KB की होगी। फिर साथ साथ में आपको सिग्नेचर डालने हैं जो कि 100 KB के होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो आपकी सिग्नेचर जो है स्कैन करके आपको 2x1 के ब्लैंक पेपर में बॉल पॉइंट पेन से सिग्नेचर करके आपको स्कैन करना है, और सेव करना है एज अ JPG फॉर्मेट में, एंड डू नॉट अपलोड योर सिग्नेचर इन A4 साइज फॉर्मेट और फुल पेपर। और आपको सिर्फ 2x1 के बॉक्स में सिग्नेचर करके स्कैन करके उसे सबमिट करना है, ना कि पूरे A4 साइज में आपने पेपर में साइन किया है और फिर आप उसे सबमिट कर रहे हैं। और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके अपलोड करना है, जैसे 10th 12th के सर्टिफिकेट, प्रोविजनल मार्कशीट, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, ईयर वाइज, अटैम्प्ट वाइज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीशन, नोटराइजेशन, एफिडेविट एक्सेट्रा, जो भी है इन सबको JPG या जो भी PDF साइज प्रेफरेबली अप टू मैक्सिमम 150 KB के होना चाहिए फाइल्स, और सारी फाइल्स, और फिर आपको ये अपलोड कर देनी है। और स्टेप 4 जो है वो ये है कि स्कैन कॉपी ऑफ ऑल योर डॉक्यूमेंट, जो भी आपके रेसिडेंस प्रूफ है, मार्कशीट है, वो सब जो है आप सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे। प्रेफरेबल साइज 150 KB होगा। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसको आपको प्रॉपर अपलोड करना है।
फिर उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और क्या क्या अपलोड करेंगे आप, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th और 12th का मार्कशीट, फार्मेसी डिग्री की मार्कशीट, जो भी आपने मार्कशीट और अटैम्प्ट की है सेमेस्टर वाइज एप्लीकेबल है, रेसिडेंस प्रूफ है आपका, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है अगर आप डी फार्म वाले हैं तो, और सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। सारे की मेन एज वेल एज सप्लीमेंट्री एग्जाम सबकी करनी है और कंप्यूटर सिस्टम से ही करना है। द डॉक्यूमेंट विल बी एडेड अपीयर इन द टेबल, व्यू दिस अपलोडेड डॉक्यूमेंट टू इंश्योर इट्स करेक्टनेस, इफ करेक्ट देन टिक अंडर वेरीफाई डॉक्यूमेंट कॉलम, इफ नॉट क्लिक क्रॉस अंडर द रिमूव डॉक्यूमेंट एंड री अपलोड द करेक्ट डॉक्यूमेंट। आपको इसमें ये सुविधा भी मिलती है, जो भी आपने अपलोड किया हुआ है उसको एक बार अच्छे से चेक कर लें और उसके बाद जो है अगर सही नहीं है कुछ तो उस पर क्रॉस करके आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं और सही है तो आपको वेरीफाई पे आप क्लिक कर सकते हैं। और एक बार ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाएंगे तो आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है जो विंडो से है वो हट जाएगी और फिर आपको क्या दबा देना है, सबमिट दबा देना है। आपसे मैसेज होगा, अपीयर होगा कि आप श्योर हैं तो आपको यस दबा देना है। सब में आपको यस दबा देना है इफ़ यू आर श्योर, इफ़ यू आर नॉट श्योर देन यू शुड सेलेक्ट नो। पेमेंट मोड पे आ जाएंगे हम, फी पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो प्रोसीड फॉर द पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन, कंप्लीट प्रोसेस यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग से आप जो है वो फ़ी पे कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये सब कर लेंगे आपके सामने आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी और आईडी आने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी जो है आईडी पासवर्ड आपने सेफली रखना है और फ्यूचर में जो है आप इस सॉफ्टवेयर और इस पासवर्ड के थ्रू ही अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो देख सकते हैं, इसलिए इसे अच्छे से रखना है। और जंक मेल यहाँ पे ना जाए वो भी आपको जो है तो थोड़ा सेफ्टी करके देखना है कि ये सब चीज़ें जो भी मैसेज वगैरह आ रहे हों आपके पास वो जंक में ना जाए। और फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवा लेना है और आखिरी में जब सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएं आपको मिल जाए, यू विल गेट टू कम टू काउंसिल ऑफिस पर्सनली आफ्टर यू रिसीव अ मैसेज एट योर सेल फोन। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो राजस्थान फार्मेसी काउंसिल अपने आप जो है वो मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन पे सेंड करता है कि अब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर फार्मेसी काउंसिल में आइए, उन्हें वेरीफाई कराइए और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस। होप आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि हमें फीस कैसे भरनी है और जो है ऑनलाइन पेमेंट होती है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में, आप डायरेक्टली जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और फिर उनका आपको मैसेज आएगा कि कब आपको फार्मेसी काउंसिल में आना है राजस्थान की और अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ में जो भी फीस आप पे करते हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो बिल्कुल रिफंड नहीं होगी, इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।